Hello everyone, welcome to my channel. So today we will be discussing a very important topic. What is the difference between dementia and forgetfulness और forgetfulness को ठीक रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं. देखिए, डिमेंशिया होता है मेमोरी लॉस और वो ज़्यादातर एजेड लोगों में होता है. और फॉरगेटफुलनेस होती है जैसे जिन लोगों में एंजाइटी ज़्यादा हो, कंसंट्रेशन नहीं हो पाती, फोकस नहीं होता और मल्टीटास्किंग होते हैं, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है. उसके साथ साथ उनमें कई बार मल्टीटास्क के साथ साथ लैक ऑफ कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम हो, वहाँ पे ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आती है जिसको हम कहते हैं फॉरगेटफुलनेस. तो ये कभी भी 20s में, 30s में, इवन 40s में बिल्कुल नहीं हो सकती. तो आज की डेट में कुछ लोग कहते हैं कि मैं बहुत सारी चीज़ें भूल जाता हूँ रख के, तो मैं नोट करता हूँ या करती हूँ या मुझे रिमाइंडर्स लगाने पड़ते हैं. दैट इज़ ड्यू टू स्ट्रेस एंड एंजाइटी. तो ये जो सिम्टम्स हैं ज़्यादातर अगर, क्योंकि हमारी जो मेमोरी है वो 3 लेवल्स पे काम करती है और उसमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल होता है चीज़ों को रजिस्टर करना. जैसे आप अभी मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं, तो विजुअल एंड ऑडियो. So there is one way of register the memory. Second is retain करना, फिर recall करना. तो इसके 3 levels होते हैं. तो ये forgetfulness को अक्सर लोग डिमेंशिया में कन्वर्ट कर देते हैं. खासकर जो यंग लोग हैं वो कहते हैं जी मेरे को तो बहुत ज़्यादा मेमोरी लॉस हो गया, डिमेंशिया हो गया. तो वो डिमेंशिया नहीं होता बेसिकली, वो एक तरह से फॉरगेटफुलनेस है. तो उसको कैसे ठीक रखना है वो टिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. देखिए, फॉरगेटफुलनेस उन लोगों में ज़्यादा है जिनमें कंसंट्रेशन नहीं होती, फोकस नहीं होता. जब भी कोई काम करना है तो कोशिश करें आपकी उसमें 100% कंसंट्रेशन हो, फोकस आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो और उसके साथ साथ ब्रीदिंग को यूटिलाइज करना है. ब्रीदिंग, बीच में माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है तो कोई बात नहीं, बट ब्रीदिंग पे ध्यान रखें ताकि जो काम आप कर रहे हैं उसको पूरा कंसंट्रेट करें, फोकस करके करें. तब आपको उस काम में, और वर्बली भी आप जो कर रहे हैं उन चीज़ों को बोल सकते हैं. जैसे अक्सर मैंने देखे हैं, यू आर गोइंग आउट ऑफ द हाउस और हम लॉक लगाते हैं या गैस बंद करते हैं या गीज़र बंद करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी बंद करते हैं, तो हमें लगता है पता नहीं बंद किया था नहीं किया था, बंद किया था नहीं किया था. बट व्हेन यू स्पीक इट, आप उसको एक बार बोल देंगे वर्बली, तो वो एक तरह से टेक्निक है जो ब्रेन तक सिग्नल जाता है और वो एक्चुअल में हमें पता लग जाता है कि हाँ मैंने ये काम किया है. तो आप पूरी कंसंट्रेशन और फोकस के साथ करेंगे चीज़ें. योगा में ब्रीदिंग टेक्निक्स ज़रूर फॉलो करनी है. मेडिटेशन करना है थोड़ा बहुत, ताकि आपका माइंड कोई भी काम करे आप उसको रिलैक्स्ड वे से करें, पैनिक ना हो. एंजाइटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. एंजाइटी में, पैनिक में जो भी काम किए जाते हैं वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं हो पाते, उसमें बहुत दिक्कत आती है. उसके साथ साथ जिन लोगों में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है वहाँ पे भी फॉरगेटफुलनेस ज़्यादा होती है. तो उसके ब्लड टेस्ट करवाते रहना, इसके लेवल चेक होते रहने चाहिए. उसके साथ साथ हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है जिनमें, वहाँ पे भी फॉरगेटफुलनेस बहुत ज़्यादा होती है. तो TSH, T3, T4 और विटामिन B12 ये नॉर्मल रेंज में होने चाहिए. तो ये सारे, और आपका ईटिंग पैटर्न, एक्सरसाइज रेगुलर करते रहना है ताकि हमारे ब्रेन को जो सिग्नल्स हैं, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छी रहे और हमारी जो ब्रेन हेल्थ है, जो हमारी मेंटल हेल्थ है, वो हमारी अच्छी एक्सरसाइज करने से, अच्छी डाइट से. अल्कोहल का इंटेक बहुत कम होना चाहिए, अगर है तो बहुत कम हो, बहुत ही मॉडरेशन में हो, क्योंकि वो भी एक तरह से इनडायरेक्टली हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है और हमारी ब्रेन हेल्थ को अफेक्ट करता है. स्लीपिंग पैटर्न बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, ईटिंग पैटर्न बहुत अच्छा होना चाहिए और एंजाइटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. जो काम भी करें उसको फुल कंसंट्रेशन के साथ करें. थैंक यू.